प्लीज़ हंसना मत, मैं इसमें एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। सुनने में बड़ा ही अलग लगता है क्योंकि बट एक्चुअली देखा जाए तो मैं इसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके एक कॉस्ट्यूम डालने वाले एडी से लेके हर चीज़ काम की है इसमें। सो आई हैव बिन बिहाइंड द कैमरा इन दिस एंड मम्मी मैंने पहले ही 2-3 शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की हैं, तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो डायरेक्टर है मानव, वो बड़ा लग रहा था कि अरे माय गॉड, अविका गौर इज़ माय असिस्टेंट एंड क्रिएटिव डायरेक्टर। So for him it is very big, but for me it was normal, and I really enjoyed it, and I look forward that मुझे और भी ऐसे creative director वाले काम मिले more than acting. I think that is something I enjoy. But what really made you to pursue this kind of thing? I think, like I said, I'm very much interested behind the camera. I'm studying also screenplay writing, which is again behind the camera. I've directed music videos and stuff like that. So for me, choreography, direction, all of this is what I want to do. And if a friend is making a film and if a friend wants a little help, why not? And obviously none of us are paid for this or anything. We are just doing it out of friendship, and that's the reason we're doing it. फिल्म का सब्जेक्ट क्या है और ये पूछना चाहूँगा शॉर्ट फिल्म का जो मार्केट है अभी, आप शॉर्ट फिल्म फॉलो करती हैं, अभी बहुत फिल्म आई थी राधिका आप्टे की, बहुत पॉपुलर बिल्कुल। तो आपको मौका मिले तो आप एक्सेप्ट करेंगे रोल ऑफ डिपेंड करता है। और आज तक मैंने जितनी भी शॉर्ट फिल्म में एक पार्ट रही हूँ, चाहे वो एक्टिंग हो या बिहाइंड द कैमरा हो, वो इसीलिए रही हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को जानती थी और फ्रेंडशिप के लिए मजाक मजाक में कर दिया। आज तक मैंने कभी इसे एक प्रोफेशन में, करियर में एक लेवल आ जाता है शॉर्ट फिल्म करने से, इस तरीके से कभी देखा ही नहीं है। सो इट टोटली डिपेंड्स मैं किसके लिए कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एंड सब्जेक्ट क्या है। एक्टिंग करनी थोड़ी दूर की बात है, पहले मैं बिहाइंड द कैमरा में ज़्यादा करना चाहूँगी शॉर्ट फिल्म्स में, एंड आजकल शॉर्ट फिल्म्स की मार्केट बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगी सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स ही नहीं बल्कि वेब सीरीज़ भी, दे आर टेकिंग ओवर टेलीविज़न इन अ बिग वे। एंड आई रियली बिलीव दैट पीपल लाइक मी, जो यूथ ऑडियंस है, उनको टीवी के सामने बैठकर टाइम का वेट करने की ज़रूरत नहीं अपना शो देखने के लिए, वो फ़ोन पर देख सकते हैं। काफ़ी डायरेक्टर्स हैं, फराह है और जोया, काफ़ी सारे फराह हैं, किसी को फॉलो करती हैं आप, किसी को पसंद करती हैं आप? फिल्में तो मैं सबकी पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं आर बाल्की, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। राजकुमार हिरानी, उनके कहानी कहने का अंदाज़ सबका अलग अलग होता है। इम्तियाज़ अली इज़ माई फेवरेट। थैंक यू। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, आज के दौर में शॉर्ट फिल्म का जो मार्केट है काफ़ी बढ़ रहा है, तो किसी शॉर्ट फिल्म से आप इंस्पायर्ड हुए हैं कि काफ़ी अच्छा लगा आपको? और यार देखिए, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स आई है, जैसे आपने कहा बहुत अच्छी है, बट जो वाकई इंस्पायर कर गई या टच कर गई वो मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ, और इसी तलाश में मैं यहाँ पर भी आया हूँ। सो आई होप ये फिल्म मुझे बहुत इंस्पायर करे। आपका प्रोफेशन एक्टिंग है जी। आपने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश की शॉर्ट फिल्म में काम करने को? काफ़ी सारे क्लब्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो शॉर्ट फिल्म प्रोवाइड करते हैं। जी जी जी। अप्रोच किया गया है? देखिए, अभी तक तो मैं फीचर फिल्म और सीरियल्स में ही बिजी रहा हूँ, बट येस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो व्हाई नॉट। पता है इंटरनेट इतना बड़ा मीडियम हो चुका है, इतना पावरफुल मीडियम, वेब सीरीज का ज़माना है। हाँ जी। बड़े बड़े प्रोडक्शन हो जाती है, निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वेब सीरीज जो है, जो स्मॉल स्क्रीन में सीरियल्स आते हैं उसको ओवरऑल कर रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों का अलग अलग मार्केट रहेगा। स्मॉल स्क्रीन का बेसिक मार्केट होता है डोमेस्टिक ऑडियंस, जैसे हमारी लेडीज़ होती है, हमारी मॉम होती है, हमारी सिस्टर्स होती है, स्पेशली सेकंड टियर थर्ड टियर सिटीज़ में जो लोग इंटरनेट सेवी नहीं है। वेर एज वेब सीरीज़ जो है उन लोगों के लिए जो बहुत इंटरनेट सेवी है, जैसे यूथ हो गया, आप हो गए, मैं हो गया, उन लोगों के लिए। तो दोनों बहुत ग्रो करेंगे, बट पैरेलली। अगर फ्यूचर में आपको कोई शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करने या प्रोड्यूस करने का मौका मिला तो किस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे? यार यही सब्जेक्ट जिस पे मानव ने फिल्म बनाई है मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, ह्यूमन रिलेशंस। क्योंकि क्या होता है, देखिए शादी हर कोई कर देता है, लेकिन शादी क्या है, उसके बाद कैसे आदमी को चीज़ें चेंज करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, वो सारी चीज़ें लोग समझते नहीं है। तो मैं कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहूँगा जिससे वो लोगों को इंसाइट मिल जाए इस बारे में। थैंक यू सो मच। यस रेडी। यस। पूछना चाहूँगा ये फिल्म में इसका सब्जेक्ट क्या है और आपने क्यों इसे अपनी भरी फिल्म में रोल करने के लिए ऐसा क्या खास है? ये जो फिल्म है हम लोगों ने मानव और मैं ऐसे ही जो राउंड अप हम लोग 20-20 मिनट के लिए मिलते हैं, हर मीटिंग हमारी 4 घंटे के लिए हो जाती है। आजा आजा।
नॉट डेड. हाँ, आ जाओ, कम. हाँ, so how was this movie conceived? तो हम लोग 20 मिनट के लिए मिलते हैं. 20 मिनट से वो स्टोरी बढ़ के हो गई 4 घंटे. हम लोग बैठे 4 घंटे की कॉफी और उसमें ये मूवी कंसीव हो गई. और उसके बाद हम लोगों ने बैठ के स्क्रिप्ट, वी हैड अ स्क्रिप्ट, देन वी स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट. एंड या, and that's how Manish के साथ मेरी बात हुई. and I had this story and I always had Manish in my mind, and then Manish and I were talking like इनके opposite कौन होना चाहिए, and we thought about Barkha, and then we called her Barkha, and guess what, Barkha immediately said yes. So next day I went to make her read the script. उनके set पे बैठे हुए थे हम लोग और मैंने literally 5 मिनट में script बताई and she immediately said yes, and that's how अनकही बातें was made in month of 5 months. 5 nights in 5 months. शूट के बाद, पैकअप के बाद आते थे. शूट वाज डन इन अ डिफरेंट वे. हमारे शूटिंग के बाद वहाँ पे जाके हम लोग शूटिंग करते थे, तो इसलिए बहुत लंबा खिंच गया. 5 दिन की शूटिंग थी लेकिन 5 महीने खिंच गई. बट 5 रातों में नहीं, एक्चुअली 8 रातें, 8 नाइट क्या 8 नाइट. फिल्म का ड्यूरेशन जो 20 मिनट है, उसमें कैसे पिरोया गया ह्यूमन रिलेशन को, कैसे दिखाया गया और क्या इंपॉर्टेंस दिखाया गया? सी द when we were talking, मैं वही बोल रहा था कि ये मूवी बरखा और मेरे बारे में नहीं है. हमारे हाथ में एक कीचेन है, उसके बारे में. वो कीचेन हमारे इमोशंस होते हैं. हमारे साथ काफ़ी रिश्ते होते हैं, लोग चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और काफ़ी बातें अधूरी रह जाती हैं, हमें उनको कहनी रह जाती है. ये है वो अनकही बातें. सो ब्रोकन रिलेशनशिप्स, कोई हमसे रिलेशनशिप है, वो बंदा दूर चला गया, उसे मैं उसे ये कहना चाहता था, मैं उसे वो कहना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाता. कोई मर जाता है, उसे उसके लिए भी वही है कि ये कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाता. सो दिस ऑल अबाउट दोज अनस्पोकन वर्ड्स जो हमारे दिल में रह जाते हैं, और वो जो झुंझुनाया हमेशा हमारे साथ भजता रहता है. और जैसे ही वो किसी को दे दिया जाता है, वो वर्ड्स कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं, तब हमारे मन में शांति हो जाती है. द फिल्म इज ऑल अबाउट दैट. शॉर्ट फिल्म्स इज़ द फ्यूचर. लाइक हम लोग, मैं पिछले 3 साल से 4 साल से यही कहता आ रहा हूँ कि नाउ टेलीविजन इज़ गोना बी पास वेरी सून. इंटरनेट इज़ द फ्यूचर, बिकॉज हर कोई अपने ही हाथ में अपना सिलेक्टिव मूवी चैनल देखना चाहता है, प्रोग्राम देखना चाहता है, अपने टाइम पे देखना चाहता है. इसलिए आई बिलीव स्टार नेटवर्क ने हॉटस्टार किया है, एंड द लोगो इज गो सोलो, बिकॉज आपका टीवी आपके हाथ में है, दैट्स योर मोबाइल फोन. सो दिस इज द फ्यूचर, एंड आई फील व्हाट वी आर डूइंग इज द फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शॉर्ट फिल्म में जो भी अभिनय कर रहे हैं, आपके साथ काम करें, किस तरह की कलाकार हैं, किस तरह के इंसान हैं? एक तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वेरी रिसेंटली मैं ससुराल सिमरका में थी, तो मेरे देवर जो मनीष राय सिंघन, जो भाभी देवर का एक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है. इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और उससे भी अच्छा बहुत अच्छे इंसान है. इसलिए अभी मैं बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट, बट ही सेड भाभी आपको आना ही पड़ेगा, तो भाभी को आना ही था, तो आ गई. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही ऑलवेज वेंचर्स आउट there's something new he's always looking out for, and this is something. And Barkha, who is the actress, and she's also a very good friend of mine. ये मुझे पता नहीं था कि इन दोनों ने ये शॉर्ट फिल्म की है, तो मैं झगड़ा करती कि मुझे क्यों नहीं लिया. But jokes apart, I think it's a great fortune to come and watch them act like this. And because Barkha is a fabulous actress, आप सबको पता ही है. और मनीष मोर देन एक्टर, मैं तो देवरों को इतना कैटेगरी में नहीं रखती, बट इज अ वेरी गुड पर्सन. एंड आई जस्ट मेट द डायरेक्टर, such a young guy, full of life. I'm really dying to see the work because it must be something very interesting, और कुछ बहुत नया ही कुछ होगा. ये भी जानना चाहूँगा कि आप एक्ट्रेस हैं, कभी शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लोर करने का मौका मिला आपको? इन कैलकाटा येस, शॉर्ट फिल्म में मैं कर चुकी हूँ, 2-3 ही किया है, बट किया है बिकॉज आई एम विद ऑल गुड डायरेक्टर्स आई वर्क विद. उस टाइम का जो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 99, 2000, इस साल की मैं बात कर रही हूँ. मेरा करियर तभी से शुरू हुआ था. मैं काफ़ी छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी, मैंने कॉलेज में थी, तो छोटी ही थी. तो उस टाइम लाइक आई हैव गॉट टू मीट वेरी वर्क विद गुड डायरेक्टर्स. एंड शॉर्ट फिल्म का जो मज़ा है, वो डायरेक्टर का टैलेंट तो दिखता ही है, एक्टर्स का भी दिखता है, और एक्टर का अभिनय और अच्छे से निकल के आता है अगर डायरेक्टर बहुत अच्छा हो. ये जो फिल्म है, इसका जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है, क्या समझते हैं आज के दौर में जो ह्यूमन रिलेशन है वो प्रोफेशनल ज़्यादा हो गया है, पर्सनल कम हो गया है, क्या कमेंट रहेगा? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये तभी होता है जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो. एंड आई थिंक आई एम न्यूली मैरिड, नॉट सो न्यू, बट यस अभी 3 साल हुए शादी का. अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों में बहुत, बाय गॉड्स ग्रेस. ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल तभी होता है
it's not about actors, it's about a director getting married to a casting person or a actor getting married to a director. तो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि लोगों को लगता है उनका प्रोफेशनल रिलेशन है, पर्सनल कम, बट ऐसा नहीं होता है. अगर शादी की है, अगर प्यार है तो वो इमोशनल फैक्टर जिंदा है, तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि जो नॉर्मल लाइफ में होता है. आई वुड रादर से जितना स्पेस दोनों में हो उतनी अंडरस्टैंडिंग होती है और रिश्ता उतना अच्छा होता है. आई थिंक इट वुड बी अगेन ऑन ह्यूमन रिलेशन. दैट्स द वे आई एम वेरी इमोशनल और मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ. सो आई वुड वांट कि ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट हो जिस पर मैं काम करूँ इमीडिएटली जो दिमाग में आ रहा है. मे बी देयर बी मोर थिंग्स जो अभी अचानक पूछने से आ नहीं रहा है, तो अचानक पूछने से ही जो आया was this. Thank you so much. रजवा बोल मत बोलिए. ये बेचारा है. हाँ, पहला एक्सपीरियंस है एक्चुअली. एंड आई हैव टू से आई थिंक टेलीविजन एक्टर्स को ना कहीं अपना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन निकालने के लिए टेलीविजन से बाहर कुछ करना पड़ता है, क्योंकि टेलीविजन करते करते आई थिंक वो थोड़ी एक मोनोटनी भी आ जाती है, और टेलीविजन पे ऑनेस्टली आई थिंक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होता है. सो आई थिंक दैट्स वाई शॉर्ट फिल्म इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि छोटी फिल्म होती है, कम समय में शूट हो जाती है और बहुत अच्छी स्टोरीज, अच्छी क्रिएटिविटी होती है. सो आई रियली एंजॉय डूइंग दिस फिल्म. क्वेश्चन था किस तरह के साथ मतलब आपने काम किया है सीरियल में साथ में मनीष के, तो शॉर्ट फिल्म में कितना चैलेंज था साथ में? एक्चुअली बिल्कुल भी चैलेंज नहीं था, क्योंकि मनीष को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है. सो आई थिंक जब दो दोस्त साथ में मिलकर काम करते हैं तो कभी भी चैलेंज नहीं होता. एंड ऑफकोर्स हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर है मानव, वो भी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. सो इट वॉज मोर लाइक सब दोस्तों ने मिलकर सोचा कि चलो एक अच्छी सी कुछ पिक्चर बनाते हैं, कुछ करते हैं, नया क्रिएटिव करते हैं. सो इट वॉज ग्रेट फन वर्किंग विद एवरीवन. फिल्म का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिलेशनशिप है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये 20 मिनट में किस तरह से मतलब शोकेस किया डायरेक्टर ने? वो जब आप फिर फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कैसे शोकेस किया है. लेकिन हमने जो रिलेशनशिप के एक एस्पेक्ट को लेकर जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसको लेकर हमने एक छोटा सा मतलब मैसेज आई थिंक पहुंचाने की कोशिश की है ऑडियंस को, कि कैसे अपनी इतनी बिजी लाइफ में हम भूल जाते हैं कि हमें अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहिए. एंड इनफैक्ट फिल्म में एक डायलॉग है मनीष का, जब वो बोलता है कि काश हमारे पास और वक्त होता, और मैं बोलती हूँ कि हमारे पास बहुत वक्त था. तो ऐसा लगता है कि वक्त नहीं था, लेकिन वक्त बहुत होता है, लोग बात नहीं करते एक दूसरे से. सो आई थिंक दैट इज द मैसेज टू द ऑडियंस. शॉर्ट फिल्म कितना बड़ा मीडियम है, तो शॉर्ट फिल्म मीडियम में एक्सप्लोर करने के लिए आर्टिस्ट के लिए आई थिंक शॉर्ट फिल्म नाउ आर अ ग्रेट मीडियम, क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है. आई थिंक आजकल यंगस्टर्स भी हर एज ग्रुप के लोग आई थिंक यूट्यूब पे या किसी भी डिजिटल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं. तो आई थिंक बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं जो अपने डिजिटल मीडिया के थ्रू दे ट्राई एंड मार्केट इट. आई थिंक इट्स अ ग्रेट मीडियम फॉर एक्टर्स, बिकॉज आई थिंक द होल वर्ल्ड वॉचेस. इंटरनेट मतलब सब जगह पहुंच चुका है. सो इट्स अ ग्रेट वे टू शोकेस योर टैलेंट.
चाहूँगा मनीष और बरखा को आप काफ़ी समय से जानते हैं, किस तरह के कलाकार है, किस तरह के इंसान है? मनीष एंड बरखा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बरखा के साथ मैंने काफ़ी सारी स्टेज शोज़ किए हैं, परफॉर्मेंसेस किए हैं, सो दैट्स हाउ आई नो हर। और मनीष को मैंने थ्रू मानव ही जाना है और ये पिक्चर मेरे बेस्ट फ्रेंड मानव ने बनाई है। आई थिंक उसके साथ आप लोग मेरा अगर इंस्टा या फेसबुक फॉलो करोगे, हर 2 दिन में मानव के साथ मैंने फिक्स है, सो इज़ लाइक माई बेस्ट बडी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उसने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। और मनीष एंड बरखा ऑफ कोर्स दे आर वेरी गुड एक्टर्स, एवरीबडी नोज दैट। तो ये भी पूछना चाहूँगा, जो फिल्म का सब्जेक्ट है वो फिल्म रिलेशनशिप है, तो आप एक एक्ट्रेस है, प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा हावी हो गया पर्सनल रिलेशनशिप में, ये कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स या आजकल सब इतने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं दैट यू नो अपनी पर्सनल लाइफ को सब लोग ने मतलब साइड लाइन कर दिया है। दे फॉरगॉटन देयर फैमिलीज, दे फॉरगॉटन देयर पर्सनल लाइफ, सब भागते रहते हैं और शायद टाइम नहीं दे पाते अपनी फैमिली को। सो आई गेस ये पिक्चर उसी के ऊपर है एंड मैं यही कहूँगी कि अपनी करियर तो है ही बट येस फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी कहने वाले करंट जो आपका नागिन जो है टीआरपी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, क्या वजह है? आप भी हैं और भी कलाकार हैं, लेकिन आपका जो किरदार है वो काफ़ी पावरफुल है, क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे पावरफुल किरदार करने बहुत अच्छे लगते हैं एंड येस आई एम वेरी हैप्पी कि नागिन अच्छा चल रहा है एंड ऑडियंस को पसंद आ रहा है। आई थिंक जो फैंटेसी ड्रामा है वही लोगों को अच्छा लग रहा है। नागिन जो कॉन्सेप्ट है वो सालों से इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्में नागिन की देखने को लोग पसंद करते हैं। सो आई थिंक दैट्स मे बी वन ऑफ द रीज़न। अरे यार राघव भाई, मनीष और बरखा इस फिल्म में फीचर कर रही है, किस तरह के आर्टिस्ट हैं, किस तरह के इंसान हैं आपके? मैं दोनों को जानती हूँ क्योंकि मनीष भाई आई नो हिम रियली फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही इज़ अ स्वीट हार्ट। मैं उनको बहुत फॉलो कर रही हूँ, हर कोई उनका शो देखता भी। एंड व्हेन इट कम्स टू बरखा, आई नो बरखा फ्रॉम BCL ऑफ कोर्स, शी इज़ अ वेरी फैब एक्टर, डांसर। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं लोगों का जो भी बनाया गया है वो मैं देखूँ कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अनकही बातें एक टाइम था, मैंने भी शॉर्ट मूवी की थी तो मेरी शॉर्ट फिल्म का नाम अनकही बातें थी, तो वही नाम यहाँ आई है, जस्ट दैट स्पेलिंग चेंज है। तो आई वांट टू सी कि क्या है। एंड अगेन व्हेन आई नो बोथ ऑफ देम, प्लस इससे डायरेक्ट किया है मानव ने, ही इज़ अ वेरी स्वीट एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। और असिस्टेंट डायरेक्टर इसकी अविका है जो अगेन दोस्त है, तो इट्स लाइक पूरा झुंड दोस्तों का यहाँ पर है। तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड एंड जस्ट वेटिंग के आई एम श्योर अच्छा ही होगा कि इन्होंने बनाया है। लेट्स सी कैसा है। ये जानता हूँ, ये जो फिल्म का सब्जेक्ट है ह्यूमन रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, वो हावी हो गया पर्सनल रिलेशनशिप पे? एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, ये आप बता रहे हो तो मुझे पता चल रहा है। आई वाज जस्ट नॉट अपडेटेड अबाउट इट। सो जब तक मैं देखूंगी नहीं मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी इस बारे में एक्चुअली। ओके, शॉर्ट फिल्म में आपने भी काम किया, तो आज के दौर में कितना पावरफुल मीडियम है शॉर्ट फिल्म? अच्छी है, अच्छा एक्सपीरियंस आई थिंक सो। और साथ ही आई विल से ये एक्सपीरियंस हर किसी को शॉर्ट फिल्म का लेना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सीरियल लाइन जो भी आप करते हो वगैरह, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सो ये करना चाहिए, इट जस्ट ग्रूम्स यू। और आपके पास ये आ भी जाती है शॉर्ट फिल्म्स, तो आपको सामने दिखाने के लिए अपना वर्क प्रोफाइल में ये ऐड ऑन हो जाती है, तो आप ही के लिए अच्छा है बेसिकली। थैंक यू। so and she's also the representative for रोलिंग
मनीष और बरखा इस शॉर्ट फिल्म में है, किस तरह के कलाकार है, किस तरह के इंसान है आपके नज़र में? देखिए, बरखा के साथ मैंने काम नहीं किया, बट आई नो हर एज अ वेरी गुड एक्टर, और मनीष के साथ तो मैं काम ही कर रहा हूँ, तो उसका तो मुझे पता है वो बहुत ही नए नए तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लोर करता है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म, और मानव उससे भी मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ। आई होप मेरी एक्सपेक्टेशन से खरा उतरेगा। ये जो फिल्म है इसका सब्जेक्ट जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, तो आज के दौर में किस तरह से कमेंट करना चाहेंगे आप, मतलब प्रोफेशनल या पर्सनल क्या इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में? देखिए, पर्सनल टच तो हर जगह होना ज़रूरी है ही, चाहे प्रोफेशनल काम आप करें, दो एक्टर्स के बीच में ही पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इट्स अ वेल डेटेड फिल्म, आज की डेट के हिसाब से फिल्म है, और बाकी मैं फिल्म देखूंगा उसके बाद कमेंट करूँगा। शॉर्ट फिल्म काफ़ी बड़ा मार्केट हो चुका है, काफ़ी पावरफुल मीडियम है। Yes. आपने कभी एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लोर करना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली अभी तक तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था सीरियल करने में, एंड देन पिछले 1 महीने से मैं हॉलीडे कर रहा हूँ। नाउ आई एम गेटिंग बैक टू वर्क। देयर आर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, शायद सिमर वापस ज्वाइन करूँगा, 1-2 फिल्म की बात चल रही है। लेट्स सी, अगर मुझे बीच में टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली डू अ शॉर्ट फिल्म। ये भी जानना चाहूँगा कि अगर करेंगे फ्यूचर में कोई फिल्म, तो कौन सा सब्जेक्ट इंस्पायरिंग होगा आपके लिए सबसे ज़्यादा? आई थिंक शॉर्ट फिल्म के लिए एक कुछ नॉर्मल से हट के सब्जेक्ट होना चाहिए, थोड़ा डार्क होना चाहिए मेरे हिसाब से। देन आई वांट टू एक्सप्लोर दैट जॉनर। थैंक यू। बट यू कैन स्पीक आउट ना, यू कैन स्पीक आउट ना। मनीष और बरखा इस जो शॉर्ट फिल्म में फीचर कर रहे हैं, किस तरह के आर्टिस्ट हैं, किस तरह के इंसान है आपकी नज़र में? मैं मनीष के साथ काम कर चुकी हूँ फिलहाल सिमर का में, एंड बहुत अच्छे इंसान है, एंड वेरी नाइस आर्टिस्ट, बहुत नेचुरल है, और वर्क की तरह बहुत सीरियसली लेते हैं, बट ऑल्सो बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं सबको, एंड इट्स लाइक फैमिली फॉर हिम। तो बहुत अच्छे से वो वर्क उनके साथ करता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो शो है, ये जो फिल्म है, इसका जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन रिलेशनशिप पे है। आज के दौर में जो रिलेशनशिप है वो कितना प्रोफेशनल है, कितना पर्सनल है, क्या इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में? मेरे लिए दोनों रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल और पर्सनल, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं पर्सनल हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, 12-14 घंटे उनके साथ काम करते हैं, लाइक फैमिली, कोई भाई बन जाता है, बहन बन जाती है, बट सो इट्स ऑल लाइक अ फैमिली। काफ़ी बड़ा मीडियम, काफ़ी पावरफुल मीडियम हो चुका है। आप ही आर्टिस्ट हैं, अगर एक्सप्लोर करना पड़े तो क्या सब्जेक्ट होगा आपकी नज़र में? मैं हर सब्जेक्ट के लिए ओपन हूँ, बिकॉज वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। और प्रोफेशनल कहाँ एंगेज है, आप क्या कर रही हैं फिलहाल? प्रोफेशनल एंगेजमेंट कहाँ है? अभी एक न्यू शो करूँगी मैं स्टार प्लस पर, इश्क बार, जो अब हम शूट करना शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। सो आई होप सब देखें और उनको अच्छा लगे। मनीष और बरखा इस शॉर्ट फिल्म में फीचर कर रहे हैं, किस तरह के आर्टिस्ट है, किस तरह के इंसान है आपकी नज़र में? दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत पुराने एक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री के, एंड आई एम श्योर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया है, और मैंने देखा नहीं अब तक पूरी फिल्म, बट मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो मेरे लिए एक डायरेक्टर ही नहीं, मेरा भाई है। हम दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, और जब हमने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी और वो डायरेक्टर बनेगा, और आज हम दोनों ने साथ में काम किया है। दोनों को इस प्लेटफॉर्म में देखकर एक दूसरे को बहुत खुशी होती है। ये भी पूछना चाहूँगा, ये जो फिल्म का सब्जेक्ट है ये ह्यूमन रिलेशनशिप पे है, आपकी नज़र में कितना प्रोफेशनल, कितना पर्सनल, क्या इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में? आई थिंक दोनों पर्सनल लाइफ अलग रखें और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखें तो बहुत अच्छा रहता है लोगों के लिए, सबके लिए। आई थिंक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। रास्ते क्वेश्चन होगा, शॉर्ट फिल्म में काम करना कैरियर को कितना बूस्ट देता है, कितना एक्सप्लोर करता है? मुझे अब तक पता नहीं, क्योंकि मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है, वो भी एज अ गेस्ट अपीयरेंस। सो आई थिंक अब मैं इस ब्रैकेट में घुसी हूँ तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाऊँगी। थैंक support us and support our endeavor. I hope you all liked it. It's my first short film, and I'm super excited about it. And lots more to come. I hope, Manav.
Thank you so much. Yes, I would like to thank you guys too, because it's truly an honor that all of you actually spend some time of your busy schedules and made it here. Truly privileged and you guys supported us so much. So thank you so much. And obviously being a part of this project was amazing, because I truly believe in this thought of having that. मुझे लगता है हम दोनों के साथ सृष्टि हम दोनों के साथ एक बहुत ही अहम किरदार है इस मूवी में, जिसका नाम है कीचेन, जो हमारे हर किसी के बैग में बसता रहता है। बहुत सारे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप्स होते हैं, कई लोग छोड़ चले जाते हैं, वो घंटी बजने के काश वो हमारे सामने होते थे, हम उनसे ये कहते हैं वो कहते हैं, काश हम So this movie was all about that, and this is what I really do. That's the reason I totally express myself all the time. And I hope after watching this film, आप भी अपने जितने भी प्यारे हैं उन सभी को जाकर इनको जिम्मेदार the resistance is not less. हमें अपनी मन की बातें Thank you so much. And now I have to welcome the more designers, and I'm also missing few more people. Surendra sir is not here. Our background story he hasn't attended today, and Arif bhai दिख नहीं रहे. Okay. Suraj sung and Shruti Pathak has sung with her film, and unfortunately they both can't out here. Arif bhai is coming. Being part of this छोटू film, and okay. मनीष और बरखा इस फिल्म में एक्ट कर रहे हैं, किस तरह के इंसान है आपकी नज़र में? मनीष को तो मैं जानती हूँ, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और सबसे पहले विश करना चाहूँगी, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर हिज शॉर्ट फिल्म। हालांकि मैं बीच में आई, मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी, लेकिन जितनी भी देखी मुझे बड़ा मज़ा आया। और बरखा भी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत नेचुरल एक्ट्रेस है। मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म देखे, एकदम नेचुरल कॉन्सेप्ट पे है और स्टोरी भी बहुत ही खूबसूरत है। ये जो फिल्म है वो ह्यूमन रिलेशनशिप पे बेस्ड है, तो आपकी नज़र में प्रोफेशनल या पर्सनल कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रेफर्ड है आपकी नज़र में? सॉरी, व्हाट इज मोर प्रेफरेबल, पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप? मेरे ख्याल से पर्सनल रिलेशनशिप का बहुत असर होता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे। अगर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी है तो आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे उसका बहुत असर पड़ता है और वो स्क्रीन पे दिखता है। और ये जो शॉर्ट फिल्म है ये काफ़ी बड़ा मीडियम हो चुका है एक्सप्लोर करने के लिए आर्टिस्ट को, तो आपको अगर मौका मिलेगा तो आप इस सब्जेक्ट पे एक्ट करना चाहेंगे? ज़रूर मैं करना चाहूँगी। इनफैक्ट मैंने अपना करियर शॉर्ट फिल्म से ही शुरू किया है, और अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं एक शॉर्ट फिल्म में काम करना चाहूँगी, क्योंकि शॉर्ट फिल्म जो होती है वो एक बहुत रियल सब्जेक्ट पे बेस्ड होती है और ज़िंदगी के बहुत करीब ले जाती है आपको, तो मैं ज़रूर चाहूँगी शॉर्ट फिल्म में काम करना। अरे भाई अभी बैठ दोगे तो ला दे। मनीष और बरखा फीचर कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं एज एन आर्टिस्ट, एज एन इंसान के तौर पर किस तरह से?
बहुत अच्छे हैं। मनीष पॉजिटिव रहता है और आई जस्ट कम कि मैं मनीष और मानव और रविका सबको सपोर्ट करूँ, सबका इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ उनके लिए। इट्स कम आउट रियली वेल। ये जो फिल्म है, इसका जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन रिलेशनशिप पे है, तो आपकी नज़र में प्रोफेशनल रिलेशनशिप या पर्सनल, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? पर्सनल रिलेशनशिप किसी भी मायने में ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे लिए पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशंस बेसिकली, हर रिलेशन पर्सनल होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज प्रोफेशनल जो भी आपके रिलेशन होते हैं वो भी कभी कभी पर्सनल बन जाते हैं, बट जो रिश्ते लाइफ लॉन्ग, जैसे माँ पापा, आपका पार्टनर जो भी है, इनकी अहमियत हमेशा लाइफ में एटलीस्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा रहती है। और आज जो मीडियम में ये शॉर्ट फिल्म भी काफ़ी पावरफुल मीडियम हो चुका है, तो अगर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो कौन सा सब्जेक्ट आप करना चाहेंगे बेसिकली? मैं कौन से सब्जेक्ट, एक्चुअली ये मैं चाहती हूँ आप वेट करें सब्जेक्ट के लिए। आई एम श्योर आप बहुत जल्दी जाएंगे। आ जाओ। हो गया ना? अरे वो अलग वो कैमरा में डालेंगे। ओके, मुझे पूछना चाहूँगा आपसे, ये जो फिल्म है मनीष और बरखा फीचर कर रहे हैं, तो किस तरह के आर्टिस्ट के काम है? आप ही बोलिए। मैंने फिल्म देखी नहीं है, आई केम लेट, सो आई डोंट नो हाउ द फिल्म हैज़ टर्न आउट, बट क्योंकि मानव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड आई नो हाउ मच क्रिएटिव कैपेसिटी ही हैज़, so it is going to be brilliant. And of course Manish and Barkha have been in this industry for a very long time and they are fabulous performers. So not much, but I would like to start doing that now and I'd like to be a part of more like a short film now. I don't know, जो भी इंटरेस्टिंग कोई मुझे अगर ऑफर करता है, सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मुझे पकड़ आज तुम पकड़े दो है। मनीष और बरखा इस फिल्म में और आर्टिस्ट किस तरह के इंसान हैं, आप काफी दिनों से जानती हैं? हाँ, बरखा मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छी एक्टर है, मनीष अच्छा एक्टर है, लेकिन दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। ये जो फिल्म है, इसका जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन रिलेशनशिप है, तो आपकी नज़र में प्रोफेशनल या पर्सनल क्या इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के हिसाब से? मुझे मेरे नज़रों में प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल रिलेशनशिप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंसान इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाया वो मेरे लिए सुपरस्टार है। और लास्टली ये पूछना चाहूँगा, ये बहुत पावरफुल मीडियम हो चुका है शॉर्ट फिल्म का, अगर फ्यूचर में आपको एक्सप्लोर करने का कोर्स करूँगी। मुझे लव स्टोरीज, रिलेशनशिप, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी शोज़ होते हैं या फिल्में होती हैं वो बहुत अच्छी लगती है। मैं खुद अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा मायने देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, और काम के लिए तो मैं जीती हूँ, तो ये दोनों चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होती है वो मुझे हमेशा आकर्षित करती है।